नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। संत ओगड़नाथ हुए और संत ओगड़नाथ के भीतर काफी शंकाएं थी, जिनका समाधान गुरु गोरखनाथ जी ने किया कि एक दिन संत ओगड़नाथ गुरु गोरखनाथ जी महाराज के चरणों में शीश नवाकर और अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले कि गुरु महाराज, मेरी कुछ शंकाएं हैं, उनका समाधान करने की दया कीजिए। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि क्या हम मनुष्य सचमुच ही सब प्राणियों से श्रेष्ठ हैं या नहीं। मैं तो इस जगत के इंसानों को देखकर यही समझता हूं कि ईश्वर ने मनुष्यों को बुद्धि प्रदान कर भारी भूल की है या नहीं, परंतु ये कहना ही पड़ता है कि ये मनुष्य अन्य जीवधारियों के लिए अभिशाप का ही भयंकर रूप बन गया है। इसकी दुनिया भर की शरारतों और दुर्वृत्तियों के कारण ही छल कपट और धोखाधड़ी का चारों तरफ बोलबाला है। क्या इसी कारण इंसान को सब प्राणियों में श्रेष्ठ कहलाने का अधिकार प्राप्त हुआ है? क्या मनुष्य ने कभी अपने कार्यकलापों द्वारा अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध किया है कि मैं मानव कहलाने का भी अधिकारी हूं? इंसान कहलाने वाले इस जीव ने लज्जाजनक कार्य ही किए हैं। इसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके कारण इसको सर्वश्रेष्ठ प्राणियों में गिना जाए। मनुष्य यदि अति शारीरिक शक्तिवान होता और ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर समर्थता प्राप्त कर बुढ़ापे पर काबू पा लेता या मृत्यु को पराजित कर देता, तभी सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान माना जा सकता था। परंतु हजारों प्रकार के प्रपंच रचकर भी अन्य प्राणियों के समान ही जीवन बिताने पर ईश्वर के सामने अपने कुकर्मों के कारण गर्दन उठाने के काबिल नहीं है। तब इसे किस प्रकार श्रेष्ठ कहा जा सकता है? जगत के अन्य प्राणी भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बलवान कमजोर की हत्या कर डालता है। आपस में शत्रुता भी हर एक प्राणी मनुष्य के समान ही रखते हैं, जिसका कारण हम लोग ये समझ लेते हैं कि इनमें विचार शक्ति है ही नहीं, इनकी समझ मोटी है। इसलिए वे एक दूसरे को मारकर और अपनी भूख बुझाकर अपने अंदर की पूर्ति करते हैं। परंतु आश्चर्य इस बात का है कि मनुष्य को ईश्वर ने मस्तिष्क, बुद्धि, विचार शक्ति सभी कुछ दे रखी है, और सभी कुछ होते हुए भी वे सभी प्राणियों से भी अधिक लड़ाकू, निर्दयी, शत्रुता और ममता वाला प्राणी साबित हो रहा है। ये अपने सच्चे जिगरी दोस्त से भी और उसके सच्चे प्रेम से परिचित होते हुए भी धोखाधड़ी करने से बाज नहीं आता। इंसान बातचीत द्वारा एक दूसरे के मनोभाव समझते हुए भी निष्प्रयोजन शत्रुता मोल ले बैठता है। मनुष्य अपने भाई बंधु, यहां तक कि माँ बाप, भाई बहन, चाचा ताऊ, सगे संबंधियों को भी धोखा देने और एक दूसरे की हत्या कर डालने में भी आगा पीछा नहीं देखता। क्या संसार का कोई अन्य प्राणी भी मनुष्य के समान इतना निर्दयी और नीच आचरण करता है? गुरुजी, होना तो यही चाहिए कि बुद्धिमान होने के नाते मनुष्य का आचरण सभी प्राणियों से श्रेष्ठ और प्रेममय होना चाहिए, और कमजोर व गरीबों की रक्षा हर एक बलवान व धनवान को करनी चाहिए। परंतु इनका आचरण इसके विपरीत नासमझ प्राणियों से भी अधिक निर्दयता पूर्ण कटुता से भरा हुआ होता है। इसीलिए मनुष्य जगत का सर्वश्रेष्ठ प्राणी ना कहलाकर पृथ्वी का बोझ, नासमझ, निर्दयी, हत्यारा व खूंखार कहलाने योग्य है। अब ये सवाल थे ओगड़नाथ जी के। अपने प्रमुख चेले ओगड़नाथ के निर्मल मन की मनोभावना को समझकर गुरु गोरखनाथ बोले, बेटा ओगड़, ये कलयुगी मनुष्य अगर ऐसे मतलबी ना होते तो स्वर्गलोक में
भगवान लक्ष्मी नारायण यानी कि विष्णु भगवान क्यों अकेले दुखी होते रहते हैं? ये मतलबी, खुदगर्ज, आलसी मनुष्य यानी जगत गुरु कहलाने वाले ये ब्राह्मण देवता इस जगत के नर नारियों को सही दिशा ना दिखाकर अपनी उदर पूर्ति के कारण भुलावे में डालकर गलत मार्ग पर ले जाते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन ना करके अपने जजमानों को लटकाकर उन्हें लूटने खसोटने में ही अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं। इसका ये नतीजा है कि भगवान भी उसी प्रकार जलते रहते हैं जिस प्रकार पिता अपने नालायक बेटे से उसकी बुरी हरकतों के कारण दुखी रहता है। बेटा ओगड़नाथ, अब मैं तुम्हें इसी प्रकार की एक कथा सुनाता, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय महर्षि नारद सारी पृथ्वी का भ्रमण कर बैकुंठ लोक जा पहुंचे। वहां पर विष्णु भगवान को अकेले बैठे देखकर नारद हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप यहां अकेले विराजमान हैं और ये अति सुंदर स्वर्गलोक खाली पड़ा है, इसका क्या कारण है? अगर लोग संसार में धर्मात्मा नहीं रहे तो पापियों को ही एक तरफ बसा दो, जिससे यहां वीरानगी तो नहीं दिखाई देगी। नारद मुनि की बात सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराकर बोले, नारद जी, ना मालूम इस स्वार्थी संसार को क्या हो गया है। मेरे इस बैकुंठ लोक में कोई बसने को तैयार ही नहीं है। नारद जी बोले, प्रभु आज आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला कौन ऐसा अभागा इंसान होगा जो बैकुंठ लोक में बसना ना चाहता हो? यहां बसने के लिए तो बड़े बड़े जप तप वे दान पुण्य करते हैं। यहां सब प्रकार सुख ही सुख है, दुख का तो कोसों तक नाम निशान ही नहीं है। प्रभु बोले, हां नारद, सब प्रकार का परम सुख होने पर भी यहां कोई रहने को तैयार नहीं है। अंत में हम भी यहां से कहीं चले जाएंगे। हम भी यहां अकेले रहते रहते ऊब गए हैं। नारद जी मुस्कुराकर भगवान विष्णु जी से बोले, आप आज्ञा करें तो मैं मृत्यु लोक जाकर हजारों क्या लाखों करोड़ों मनुष्य को लाकर आपके इस बैकुंठ को चंद दिनों के भीतर ही भर सकता हूं। मृत्यु लोक के निवासी बैकुंठ का नाम सुनकर अपने आप मेरे पीछे दौड़े चले आएंगे। विष्णु जी हंसकर बोले, आपके पीछे पीछे भागकर यहां तक आना कोई आसान काम नहीं है नारद जी। आप यहां से विमान ले जाओ और 10-5 को ही बिठा कर ले आओ, जिनसे बातचीत करके मेरा मन तो लगा रहेगा। नारद जी बड़े उत्साह के साथ विमान पर सवार होकर चंद पलों में ही धरती पर आ पहुंचे और चारों तरफ अपनी निगाह घुमा कर देखा। फिर वे एक बहुत बूढ़े बनिए के निकट जाकर बोले, लाला जी, बैकुंठ लोक चलो, मैं आपको विमान में बिठाकर स्वर्ग ले चलूंगा। नारद जी की बात सुनकर बनिया बिगड़ कर बोला, तुम जैसे अभागे ही बैकुंठ में वास करते हैं, जिनका कोई आगाड़ी ना पिछाड़ी। मैं क्यों अपनी शानदार कोठी, पुत्र पौत्र और लाखों करोड़ों की संपत्ति छोड़कर तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? जिसके आगे पीछे कोई नहीं होगा वही तुम्हारे साथ जाने को तैयार होगा। तब उस वक्त बनिए की बात सुनकर नारद जी चुपचाप वहां से चले गए। आगे चलने पर एक यौवन संपन्न युवा से बोले, भाई बैकुंठ चलोगे? उस युवक ने कहा, बाबा जी, बैकुंठ लोक तो भगवान ने बड़े बूढ़ों के लिए बनाया है, जो काम काज और कमाने धमाने के काबिल नहीं रहते। मैं तो सब काम काज करके मजे में रहता हूं। मुझे क्या गर्ज है जो मैं बैकुंठ लोक जाऊं? थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने एक अधेड़ मनुष्य से बैकुंठ चलने को कहा। उस मनुष्य ने उत्तर दिया, बाबा जी, किसी लूले लंगड़े को बैकुंठ चलने को कहो, मेरे तो हाथ पैर सलामत हैं। मुझे क्या गर्ज है जो बैकुंठ जाऊं? मैं तुम जैसे बहरूपियों को खूब जांचे परखे हूं, यहां तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। इस प्रकार नारद जी ने बहुत से मनुष्यों से बैकुंठ चलने को कहा, परंतु किसी ने भी उनके साथ जाना कबूल नहीं किया। तब नारद जी निराश होकर आगे चले तो उन्होंने क्या देखा कि एक साहूकार अपनी दुकान पर बैठा, तिलक छापे लगाए, राम नामी दुपट्टा ओढ़े, कंठी माला पहने,
सीताराम राधे श्याम की बार बार रट लगा रहा है। नारद जी ने सोचा, ये लाला भगवान का परम भक्त दिखाई देता है, ये अवश्य ही मेरे साथ बैकुंठ लोक चलेगा। तब भगवान विष्णु के सम्मुख मेरी कुछ तो बात रह जाएगी, और ये भक्त प्रभु सेवा करना भी भली प्रकार जानता है, तभी तो अपने तन मन की शुद्ध भूल कर कीर्तन कर रहा है। नारद जी उस सेठ के सम्मुख पहुंचकर विनम्र वाणी में बोले, सेठ जी, जय सीताराम, जय राधे श्याम। ये कहकर नारद जी सेठ के निकट जा बैठे और उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोले, संसार के सारे सुख तो आपने भोग लिए, अब मेरे साथ चलकर स्वर्ग लोक के सुख भी भोगो। मैं विमान में बैठाकर आपको अपने साथ संदेह ले चलूंगा। सेठ जी बोले, महात्मा जी, आपकी सलाह तो सही है और मेरी भी यही इच्छा है, परंतु मेरा लड़का अभी ना समझ है। जरा सियाना हो जाए तो दुकान का काम काज उसे सौंप कर आपके साथ बैकुंठ चलूंगा। आप कुछ दिन बाद मेरे पास आना। नारद जी निराश होकर चल दिए और काफी दिन बाद फिर उसी सेठ के पास आए और राम राम करके बोले, सेठ जी, अब तो तुम्हारा लड़का सियाना हो गया है, अब इसे काम काज सौंप कर मेरे साथ स्वर्गलोक को चलो। यह सुनकर सेठ बोला, ऋषि जी, अभी तो इसके कोई संतान भी नहीं है, पोते पोती का मुख देखे बिना किस प्रकार आपके साथ चलूंगा मैं। कुछ दिन और ठहरो, जब इसके बेटा बेटी हो जाएगा तब आपके साथ जरूर चलूंगा। नारद जी निराश होकर लौट गए और कुछ समय बाद आकर बोले, सेठ जी, अब तो पोता पोती भी हो गए, अब तो चलिए। सेठ बोला, मुनि जी, जहां इतने दिन रुके हो थोड़े दिन और रुक जाओ, मैं अपने पोते का ब्याह देखकर आपके साथ स्वर्गलोक जरूर चलूंगा। नारद जी कुछ समय बाद फिर लौटे और दुकान पर बैठे लड़के से पूछा कि सेठ जी कहाँ हैं। लड़का आंखों में आंसू भरकर बोला, संत जी, उनका तो देहांत हो गया। नारद जी ने जब ध्यान लगाकर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो क्या देखते हैं कि सेठ जी सर्प बने हुए अपने खजाने पर बैठे। नारद जी बोले, अब भी चलो, क्यों अपनी दुर्गति करा रहे हो। सर्प बोला, कैसे चलो मुनि जी, लड़का अभी इस द्रव्य की रक्षा करने के काबिल कहाँ हुआ है, जब ये इसकी रक्षा भली भांति करने के लायक हो जाए तब मैं आपके साथ चलूंगा। नारद जी कुछ दिन बाद फिर वहां पहुंचे, तब उन्होंने सेठ को कुत्ते की योनि में द्वार पर बैठे पाया। नारद जी बोले, अब तो चलो, क्यों अपनी दुर्गति करा रखी है। कुत्ता बना सेठ बोला, पोते पोती अनजान है, जब तक चोर चकोर से द्वार की रक्षा करने लायक ये नहीं हो जाते, मेरा आपके साथ चलना मुश्किल है। तब नारद जी ने सेठानी से कहा, माता जी, आपको विधवा होने का बहुत दुख है, आप बैकुंठ चलो। सेठानी बोली, कैसे चलो मुनि जी, घर के काम काज निपटाने में ही नहीं आ रहे हैं, थोड़े दिन बाद चलूंगी। जब नारद जी थोड़े समय बाद सेठानी से मिलने गए तो क्या देखते हैं कि सेठानी कुतिया बनी द्वार पर खड़ी है और कुत्ते उसके पीछे लगे हुए हैं। नारद जी बोले, अब भी मेरा कहना मानो, स्वर्गलोक चलो। कुतिया बनी सेठानी बोली, मुनि जी, मैं इस योनि में ही प्रसन्न हूं, वहां जाकर क्या करूंगी। नारद मुनि हार कर बैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान विष्णु से बोले, प्रभु जी, आपका कहा सत्य निकला। मृत्यु लोक का जागृत इंसान माया मोह की दलदल में बुरी तरह फंसा हुआ है, जिससे अपने लोक पर लोक का कतई ज्ञान नहीं। सो बेटा ओगरनाथ, इस मतलबी पापी इंसान से हैवान लाखों गुना भला है। यूं तो ये सारा संसार ही असार रूप है, ये सब कुछ समझते हुए भी तुम जैसे विरले इंसान ही इसे त्यागते। जैसे भंगी को मैला देखने से घृणा नहीं होती, उसी तरह माया ममता में फंसे इस मतलबी इंसान को गृहस्थ आश्रम से घृणा नहीं होती। इसे भी भंगी के समान ही अपने बाल बच्चों का मल मूत्र धोना और नित्य उठाना पड़ता है, परंतु इस मलिन कार्य से इसे रत्ती भर भी घृणा नहीं होती है। यह बड़ी फुर्ती के साथ इस कार्य को घृणित ना समझ कर नित्य प्रति अपना कर्तव्य समझ कर करता है। सो हे बेटा ओगड़,
इस संसार की ऐसी ही गति है। गुरु गोरखनाथ जी के वचन सुनकर ओगरनाथ जी ने गुरु चरणों में अपना मस्तक झुकाकर ज्ञान प्राप्त किया और अपनी शंका का समाधान किया। तब प्रसन्न होकर गोरख गुरु बोले, अब मैं इसी प्रकार की तुम्हें एक छोटी सी कथा और सुनाता, सो ध्यान के साथ मन लगाकर सुनो। गुरु गोरखनाथ जी बोले, बेटा ओगरनाथ, चंद्रनगर की बस्ती के बाहर एक संत महात्मा रहते थे जो बड़े ईश्वर भक्त, ज्ञानी और त्यागी थे। एक दिन वहां के राजा चंद्रसेन ने महात्मा की कुटी पर पहुंचकर प्रार्थना की कि हे महाराज, हमारे घर चलकर अपनी चरण रज से उसे पवित्र करने की कृपा करें। पहले तो महात्मा जी राजी नहीं हुए। अंत में राजा ने जब बहुत विनती की तब राजी हो राजा के साथ चल पड़े। जब राजा के महल में महात्मा जी पहुंचे तो राजा ने उनका स्वागत सत्कार कर उन्हें सिंहासन पर बिठाया। थोड़ी देर बैठने के बाद महात्मा जी बोले, राजन, अब हमें यहां से जाने दो, आपके महल में बड़ी दुर्गंध आ रही है। राजा बोला, महाराज, महल में दुर्गंध का क्या काम है? यहां तो नित्य ही सफाई के साथ हीना इत्र का छिड़काव होता है। महात्मा जी बोले, राजन, तुम्हें दुर्गंध महसूस नहीं होती। इसका कारण यह है कि तुम्हारा स्वभाव भी ऐसा ही बन गया है। तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें ज्ञान कराएंगे। महात्मा जी राजा को अपने साथ बाजार ले गए जहां कच्चे चमड़े के कुप्पे बनते थे। राजा ने अपनी नाक रुमाल से दबाकर महात्मा जी से कहा, महाराज जी, यहां तो बड़ी दुर्गंध आ रही है। महात्मा ने आगे बढ़कर एक चर्मकार से पूछा, क्यों भाई, यहां दुर्गंध कहां से आ रही है? चर्मकार बोला, संत जी, हमें तो यहां कोई दुर्गंध नहीं आ रही है। यहां तो रोज ही झाड़ू बुहारी से सफाई की जाती है। महात्मा ने कहा, राजन, यहाँ के बसने वाले कहते हैं कि यहाँ दुर्गंध कतई नहीं है। राजा ने कहा, इनके दिमाग में गंदगी समा गई है, इसलिए इन्हें दुर्गंध नहीं आती। महात्मा जी बोले, राजन, इसी तरह जो आपके महल में दुर्गंध है वे आपको पता नहीं चलती, क्योंकि वे आपके दिमाग में बुरी तरह बस गई है। जो वस्तु स्वभाव भूत हो जाती है उसमें घृणा नजर नहीं आती। गृहस्थ आश्रम की दुर्गंध आपके दिमाग में बसी दिखाई दे रही है। राजा ने कहा, ठीक है, मोह ममता में फंसे हुए स्त्री पुरुषों के अंतकरण इतने ही मलिन हो गए हैं, इसलिए इन्हें जरा भी घृणा नहीं होती और रात दिन बिना कारण छल कपट करके बिना वजह से झूठ बोला करते हैं। जिनका मन पवित्र हो जाता है वे भी वैरागी पकड़े हुए के समान बेमन से इस गृहस्थ आश्रम में काम करते हैं। गुरु गोरखनाथ से ये ज्ञान प्राप्त कर ओगरनाथ जी ने गुरु गोरखनाथ जी के चरण छुए और जय गुरु गोरखनाथ जी बोलकर उनके चरणों में विराज गए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।